तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी हर चीज को मेरे पास टाइम पे ले आया करो, लेकिन तुम्हें एक बार में कोई भी बात समझ नहीं आती। वो जंकुक, मैं बस नहा ही रही थी, वो थोड़ा काम कर रही थी इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। जंकुक ये लीजिए आपकी कॉफी। लाओ मुझे दो कॉफी, और अगली बार से ऐसा किया तो समझ जाना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। ठीक है जंकुक, अगली बार से नहीं होगा ऐसा। ठीक है, बाय जंकुक, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ ते, क्या हुआ? जंकुक ने फिर कुछ कहा क्या तुमसे? उसने फिर तुमको डांटा क्या? बताओ मुझसे, तुम इतनी सैड क्यों हो? नहीं जिम भाभी, कुछ नहीं कहा जंकुक ने। वो तो बस ऐसे ही, वो कॉफी में थोड़ा लेट हो गया था तो बस ऐसे ही वो बस कुछ नहीं बोला उन्होंने, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो ते, मुझसे बातें छुपाने की कोशिश मत करो। मुझे सब पता है, और मुझे ये भी पता है कि जंकुक तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता है, तो इसलिए मुझसे तुम कुछ मत छुपाओ। अरे नहीं भाभी, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। आपको तो पता है ना कि जंकुक को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, फिर बाद में वो ठीक भी तो हो जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है भाभी, आप ज़्यादा सोच रही हैं। ठीक है ते, अब तुम जाओ अपने रूम में रेस्ट करो। मैं यहाँ का सारा काम देख लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी रेस्ट करने। सारे लोग सो गए हैं, बहुत लेट हो गया है। जाओ सो जाओ अब। हाँ ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ। ठीक है भाभी, गुड नाइट, बाय। हाँ ठीक है ते, गुड नाइट, बाय। जाओ आराम से जाओ। लगता है जंकुक सो गए हैं, लेकिन सोते वक्त काफी अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्यों रात के टाइम मुझ पे इतना चिल्लाते रहते हैं। कोई नहीं, अब तो ये आदत हो गई है। अब मुझे भी सो जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। जंकुक, ये क्या कर रहे हैं आप? जंकुक, ये क्या कर रहे हैं आप? हटिए ना, दूर हटिए मुझसे। क्यों दूर हटूँ मैं तुमसे? ये तो बहुत मजा आता है करने में, और आज मुझे करना है। मुझे रोको मत आज, प्लीज डिस्टर्ब मत करना मुझे। लेकिन जंकुक, आज मत करिए आप। मुझे, मेरे पेट में पेन हो रहा है, मेरे पेट चल रहा है। प्लीज जंकुक, आज नहीं। हाँ तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, और मुझे आज चाहिए तो चाहिए। तुम ऐसे नहीं कर सकती, मुझे आज करना है, मैं करके रहूँगा। लेकिन जंकुक प्लीज, आज नहीं। आज मुझे सच में बहुत पेन हो रहा है जंकुक, प्लीज नहीं जंकुक। ताई बहुत समझाती है जंगू को, लेकिन जंगू कुछ नहीं सुनते, और वो ताई के साथ वो सब करने लगते हैं, जिससे ताई को बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। लेकिन ताई कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जंगू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उसके सामने। जंकुक प्लीज रुक जाइए ना जंकुक, प्लीज ऐसा मत करिए जंकुक, मुझे पेन आ रहा है जंकुक, प्लीज रुक जाइए, स्टॉप हो जाइए जंकुक। शट अप ताई, तुमको मुंह खोलना है तो बस यही बोलना है। कुछ अच्छा बोलो, कुछ ऐसा बोलो जिससे और भी मजा आए। तुम जब मुंह खोलती हो तब ऐसा ही कुछ बोलती हो, जैसे तुम चुप रहो, मुझे जो कर रहा हो वो करने दो। जंकुक पेन हो रहा है, प्लीज धीरे करो ना जंकुक, प्लीज जंकुक, पेन हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, थोड़ा धीरे करो। ताई बस अभी कुछ मत करो ताई, प्लीज। मैं को जो कर रहा हूँ करने दो प्लीज। बहुत मजा आ रहा है। इट्स सो अमेजिंग ताई, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, सो अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन जंकुक मुझे पेन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं क्या करूँ जंकुक, बहुत पेन हो रहा है मुझे। ताई मैंने यहाँ मेडिसिन रख दिया है, तुम ये खा लो, और ये इससे तुम्हारा पेन ठीक हो जाएगा, और खा के सो जाओ। ठीक है जंकुक, मैं खा लेती हूँ। और उसके बाद ताई वो मेडिसिन खा लेती है, और खाने के बाद उसे नींद आ जाती है, वो सो जाती है, और जंकुक भी सो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप
सबसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस पे हेट कमेंट करते हैं, तो आपको को अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप मत देखिए, मैं नहीं बोलूँगी देखने के लिए, लेकिन ऐसे हेट कमेंट मत करिए, मुझे बुरा लग जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को स्टोरी अच्छी भी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी है। आप लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट भी नहीं करते, ना ही अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। और प्लीज़ मेरे वीडियो पे हेट कमेंट मत करिए। ओके फ्रेंड्स, आप लोग को बुरा लगा उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को आगे देखते हैं, आप लोग स्टोरी को एंजॉय करिए। जिमिन, आज तुम अकेले किचन में काम कर रही हो बेटा, क्या बात है अभी तक आई नहीं? क्या वो अभी तक उठी नहीं? वो तो बहुत जल्दी आ जाती है, क्या हुआ है उसे? पता नहीं मॉम, ते तो बहुत जल्दी आ जाती है लेकिन आज नहीं आई, क्या पता, शायद उसकी तबीयत खराब होगी। एक मिनट माँ, जंकुक आ रहा है, उसी से पूछ लेते हैं कहाँ है ते। जंकुक, ते कहाँ है? अभी तक आई नहीं हो, क्या उसकी तबीयत ठीक है ना जंकुक? वो ठीक है ना? भाभी, हाँ वो ठीक है, वो उसकी थोड़ी तबीयत खराब है इसीलिए वो अभी सो रही है। मैंने उसे उठाया नहीं, मुझे ऑफिस के लिए लेट है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है जंकुक, मैं उसे देख लेती हूँ, लेकिन तुम ब्रेकफास्ट कर लो, ऐसे ही ऑफिस मत जाओ। वो नहीं भाभी, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जल्दी जाना होगा, आज मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग है। ओके भाभी बाय। ओके मॉम बाय, लव यू। ओके बाय बेटा, लव यू। जिमिन, तुम ते को एक बार दिखाओ, अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब है तो उसे उठा के ब्रेकफास्ट करवा दो, फिर उसे हॉस्पिटल ले जाना। हाँ मॉम, आप ठीक बोल रही है, मुझे जाके ते को देखना चाहिए। ठीक है मॉम, मैं जा रही हूँ ते के पास। मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं तो उठ भी नहीं पा रही, पता नहीं क्यों मेरे पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, अब मैं क्या करूँ? ते, क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारी ज्यादा तबीयत खराब है? ते, क्या हुआ है बताओ। वो जिमिन भाभी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रही है, पता नहीं क्यों बहुत दर्द कर रहा है। ते, क्या तुम और जंकुक कल रात में इंटीमेट हुए थे? तुम तो पीरियड्स में थी ना, उसके बावजूद फिर भी तुम दोनों ने ये सब किया? वो भाभी, मैंने रोका था उन्हें, फिर भी उन्होंने किया, इसीलिए भाभी मुझे बहुत पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। अच्छा ते रुको, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, चलो ते हॉस्पिटल चलते हैं। क्या हुआ जिमिन, क्या हुआ है ते को, और तुम कहाँ लेके जा रही हो ते को, वो भी ऐसे? ज्यादा तबीयत खराब है ते की क्या? वो हाँ मॉम, हम ते को लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं, इसीलिए हम ते की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अच्छा रुको, मैं भी चलती हूँ, तुमसे अकेले ते नहीं संभलेगी, मैं साथ में चलती हूँ, इससे अच्छा रहेगा। यस मॉम, आप सही कह रही हैं, ते मुझसे अकेले नहीं संभाल हो पाएगी, आप भी चलिए साथ में, इससे अच्छा रहेगा। उसके बाद जिन और जिमिन ते को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और ते बेहोश हो जाती है, इसीलिए उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता और डॉक्टर ते का चेकअप करते हैं। डॉक्टर, अब ते कैसी है, क्या हुआ था ते को? वो बेहोश क्यों हो गई थी, क्या हुआ है डॉक्टर बताइए ना। क्या आपकी बहू को बच्चे नहीं पसंद है? वो ऐसे क्यों कर रही है? वो प्रेगनेंसी ना होने की दवाई क्यों खा रही है? इसीलिए उनकी हालत बिगड़ गई थी और वो उनकी जान भी जा सकती थी अभी। क्या डॉक्टर? नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बहू को बच्चे बहुत पसंद है और वो ऐसी मेडिसिन नहीं खाती होगी, मुझे पता है, देखो बच्चे बहुत पसंद है, ये आपकी कोई गलतफहमी होगी। नहीं मिस जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, आपकी बहू वही मेडिसिन खाती थी, इसीलिए उनके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और उनकी जान भी जा सकती है, और ऐसा रहा तो वो कभी माँ भी नहीं बन सकती। उनसे बोलिए कि ये मेडिसिन ना खाए अगली बार से। ओके डॉक्टर, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ते नेक्स्ट टाइम से वो वाली मेडिसिन ना खाए। जिमिन, लेकिन क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि ते ऐसी सब मेडिसिन खाती है? नहीं मॉम, मुझे इस बारे में तेने कभी नहीं बताया, और उसे तो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर वह ऐसी मेडिसिन कैसे खाएगी? ये तो मॉम ते को होश में आने के बाद ही पता चलेगा। भाभी, मॉम, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या हुआ है
मुझे सब ठीक तो है ना? ये बेटा तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम प्रेगनेंसी ना होने की मेडिसिन कैसे खा सकती हो? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आज तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं खाई है। मैं तो बस पेन किलर ही खाती हूँ और मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती हूँ। वो भी मुझे जंकू खिला के देते हैं। इसका मतलब जंकुक तुम्हें पेन किलर की जगह वो मेडिसिन खिलाता था। जंकुक ऐसे कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ? इससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जंकुक इतना निर्दयी कब से हो गया? मॉम रहने दीजिए, अभी यहाँ कुछ मत बोलिए। हम लोग घर जाके इस बारे में बात करते हैं। उसके बाद जिमिन, जिन और ते सब लोग घर के लिए चले जाते हैं और फिर घर में जाके सारे लोग इस बारे में बातें करते हैं कि क्या करना है आगे। मॉम, आप जंकुक से इस बारे में अभी कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि आपको पता है आप उनसे बोलेंगी फिर भी वो मुझे वो मेडिसिन खिला ही देंगे। इससे अच्छा आप अभी उनसे कुछ मत बोलिएगा। मैं ये मेडिसिन नहीं खाऊंगी फिर। लेकिन ते इस बारे में तो जंकुक से बात करनी ही पड़ेगी। वो ऐसे कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ? तुम्हारी जान का बात है ते, तुम्हारी जान जा सकती थी। जंकुक इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? मॉम प्लीज, बस अब मत बोलिएगा उनसे कुछ भी। मैं समझा दूंगी मॉम। मैं नहीं खाऊंगी आज के बाद वो मेडिसिन। प्लीज मॉम, अब जंकुक से कुछ मत बोलिएगा इस बारे में। ठीक है बेटा, मैं नहीं बोलूंगी इस बारे में उससे, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना और वो मेडिसिन नहीं खाना। अगर वो देगा भी तो फिर नहीं खाना उसे। ठीक है मॉम, मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे रेस्ट करना है। ठीक है बेटा, जाओ रेस्ट करो तुम। जंकुक, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुमने मुझे वैसी मेडिसिन खिलाई जिससे मेरा बच्चा नहीं होगा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो जंकुक? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम ऐसे नहीं थे पहले। तुम क्यों ऐसे हो गए जंकुक? तुम क्यों ऐसे हो गए? मेरे साथ ही क्यों करते हो ऐसा तुम? मॉम ते कहाँ है? ते दिख नहीं रही है रूम में। कहाँ को कहीं गई है क्या वो? नहीं, वो कहीं गई नहीं है। वो जिमिन बहू के रूम में है और वो आज वहीं सोएगी। क्या मॉम? तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा? जिमिन के साथ तो मुझे सोना है। नालायक बेशरम कहीं का, तू आज जंकुक के साथ सो जाना। जिमिन और ते बहू एक साथ सोएंगी। एक नंबर का बेशरम हो गया है तू। लेकिन मॉम मुझे भी ते के साथ सोना है। अब ऐसे कैसे हम लोग को अलग कर सकती है? तुम दोनों सच में एक नंबर के बेशरम हो गए हैं। मेरे दोनों बेटे नालायक गधे हो गए हैं। हाँ मॉम ठीक बोल रही हैं आप। ये तो नालायक हो ही गया है। सुबह तो और भी ज्यादा नालायक हो गया है, गधा कहीं का। जिमिन तुम ऐसे कैसे अपने पति परमेश्वर के बारे में बोल सकती हो? तुम बहुत ज्यादा गंदी हो। तुम ऐसे नहीं बोल सकती हो अपने पति के बारे में। अच्छा, और तू पति परमेश्वर कहाँ से बन गया? परमेश्वर वाले काम तो आज तक तूने किए नहीं है, तो तू पति परमेश्वर कहाँ से हो गया? वो तो बस बोलने के लिए होता है पति परमेश्वर। पति तो परमेश्वर ही होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? नालायक गधा कहीं का। अब जा तू और जंकुक एक साथ सो जा। जिमिन और ते बहू एक साथ सोएंगी। हम लोग भी अपने कमरे में जा रहे हैं। जीनो क्यों डांट रही हो बच्चों को? तुम ऐसे सोने दो ना उन लोगों को उनकी बीवियों के साथ। तुम क्यों उनके बीच में जा रही हो? यस डैड, मैं भी तो वही कब से समझा रहा हूँ मॉम को कि हमारी बीवियों से हम अलग मत करो। देख तो रहे हो कि मॉम कैसे कर रही है हमारे साथ। ये अच्छा नहीं कर रही है मॉम हमारे साथ। देखो बेटा, तुम्हारी मॉम के खिलाफ तो मैं भी नहीं जा सकता हूँ, इसलिए जो मॉम कर रही है वो सुनो। डैड लेकिन ये गलत है। आपकी बीवी हमारे साथ बहुत गलत कर रही है। गधा सुअर की औलाद, तुम सुधरेगा कि नहीं? मैं कब से बोल रही हूँ कि खाना हो गया तो जाओ इधर से। तुम कब से अपनी बक किए जा रहा है? मॉम लेकिन आपने डैड को गधा और सुअर क्यों कहा? उन्होंने क्या किया था? हाँ मॉम, इसमें डैड की क्या ही गलती थी? आपने डैड को गधा और सुअर बोल दिया। जीनो, तुमने मुझे गधा और सुअर बोल दिया। मैंने क्या किया था? अरे तुम दोनों बाप बेटे साथ
शांत हो जाओ तीनों, तुम तीनों ने मिलके मेरा जीना हराम कर रखा है। जाओ अपने अपने रूम में, और तुम और जंकुक एक साथ जाओ एक रूम में। हाँ ठीक है मॉम, जा रहे हैं हम लोग, आप इतना चिल्लाइए मत, जा रहे हैं हम लोग। हाँ और जिमिन तुम ते के साथ सो जाना आज, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, तो तुम उसका रात को ख्याल रखना। हाँ ठीक है मॉम, मैं जा रही हूँ, उसका ख्याल रखूंगी। और उसने डिनर भी नहीं किया, पहले उसे डिनर करवा देती हूँ, फिर हम लोग जाते हैं सोने के लिए। ओके मॉम, बाय, गुड नाइट। अब तक तो जंकुक ने डिनर भी कर लिया होगा और वो लोग तो ढूंढने भी चले होंगे, शायद मुझे ढूंढ रहे होंगे। उनकी कॉफी का भी टाइम हो रहा है, क्या मैं जाऊँ? नहीं, लेकिन मॉम ने तो मना किया है उनके पास जाने से, क्या करूँ अब? देखो मैं तुम्हारे लिए डिनर लेके आई हूँ, तुम जल्दी से डिनर कर लो। और तुम क्या सोच रही हो इतने ध्यान से, क्या हुआ है? वो जिमिन भाभी, क्या जंकुक ने डिनर कर लिया? क्या उन्होंने मुझे ढूंढा था? क्या उन्हें उनकी कॉफी मिल गई? क्या उन्होंने कॉफी के लिए बुलाया था मुझे? रुक जाओ, पहले डिनर कर लो, फिर बताती हूँ। जंकुक को मैंने कॉफी दे दिया है, और हाँ वो तुम्हें ढूंढ रहा था, ठीक है? क्या वो मुझे ढूंढ रहे थे क्या? और कॉफी उन्हें दे दिया, ठीक है। मैं कब से यही सोच रही थी कि उन्होंने कॉफी पिया होगा या नहीं, उन्हें मिला होगा या नहीं, इसीलिए बस। तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट और भोली हो। जंकुक तुम्हारे साथ इतना मिसबिहेव करता है, तुमसे इतनी बेरुखी से बातें करता है, फिर भी तुम जंकुक से इतना प्यार करती हो। सच में जंकुक बहुत ज्यादा लकी है कि उसे तुम मिली हो, समझी थे? तुम उसकी टेंशन नहीं लो, उससे सब मिल गया है। तुम आराम से डिनर करो और सो जाओ। अभी वो आज मुझे डिनर नहीं करना है, पता नहीं क्यों मेरे को मन नहीं कर रहा है डिनर करने का। मैं नहीं खा पाऊंगी, मैं जा रही हूँ सोने। तेरी ऐसे कैसे चलेगा? तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम फिर से बीमार पड़ जाओगी, तुम वैसे भी इतनी वीक हो। जल्दी से डिनर कर लो तुम। लेकिन भाभी मन नहीं है, मुझे नहीं मन कर रहा है खाने का, प्लीज ना भाभी, आज नहीं खाना है मुझे। देखो ते, मैं जानती हूँ कि तुम किस वजह से खाना नहीं खा रही हो, आज जो हुआ उसकी वजह से ना। देखो ते, उस बारे में ज्यादा मत सोचो, आज के बाद वो मेडिसिन नहीं खाना, जंकुक देगा भी तो नहीं खाना। और रही बात जंकुक की, तो वो समझ जाएगा बाद में। पहले तुम खाना खा लो, फिर उसके बाद रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। हाँ ठीक है भाभी, मैं खा लेती हूँ, वैसे कोई बात नहीं है। ठीक है दीजिए, मैं खा लेती हूँ, तब तक आप सो जाइए, मैं खा के फिर मैं भी सो जाऊंगी। ठीक है ते, मैं जा रही हूँ सोने, तुम भी खा के जल्दी आ जाना सोने के लिए। ठीक है ते, गुड नाइट। ऐसे ही ते डिनर करके और जिमिन के रूम में ही सो जाती है, वो जंकुक के पास नहीं जाती। ऐसे ही दिन बीतने लगता है, जिन ते को जंकुक के पास नहीं जाने देती। हाँ वो बातें करते हैं, दिन में सामने आते हैं तो बातें करते हैं, लेकिन रात को जिन जंकुक के रूम में नहीं जाने देती ते को। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, फिर कुछ दिन बाद ते, मेरी कॉफी कहाँ है? अभी तक लाई क्यों नहीं? ते कहाँ हो तुम? जंकुक ये लीजिए आपकी कॉफी, मैं ले आई, ये लीजिए। रख दो यहाँ पे। और कहाँ सोने वाली हो आज तुम? क्या तुम सारी जिंदगी जिमिन भाभी के ही रूम में बिताने वाली हो? क्या तुम यहाँ नहीं आने वाली? वो नहीं जंकुक, मैं आज जिमिन भाभी के रूम में नहीं सोऊंगी, मैं यहीं पे आपके रूम में सोऊंगी। ठीक है जंकुक, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। ठीक है, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, फिर आके सो जाओ। ठीक है जंकुक, मैं फ्रेश होके आती हूँ। फिर कुछ टाइम बाद ते फ्रेश होके आती है तो देखती है कि जंकुक बेड पे बैठा हुआ था और वो ते को ही देखे जा रहा था। क्या हुआ जंकुक को? ये मुझे ऐसे क्यों देखे जा रहा है? मुझे डर लग रहा है। नहीं ते, ये ऐसे मुझे घूर क्यों रहे हैं? लेकिन क्या करूँ? क्या हुआ ते, तुम वहाँ इतने दूर खड़ी होके क्या सोच रही हो? हाँ यहाँ बैठो मेरे पास। वो नहीं जंकुक, मैं कुछ नहीं सोच रही थी, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही। क्या हुआ ते, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है, और वैसे भी मॉम ने तुम्हें बहुत दिन मुझसे दूर रखा है।
तो उसका तो मैं पूरा वसूल करूंगा ना, जितना दिन तुम दूर थी मुझसे। तुम घबराओ नहीं, मेरे पास आओ। लेकिन जंकुक आज करना जरूरी है जंकुक, प्लीज। यस बेबी, आज करना जरूरी है, क्योंकि इतने दिन तुम मुझसे दूर थी। तुम्हें पता है कि मैंने खुद को कैसे कंट्रोल किया। अब एकदम चुप रहो, मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे करने दो। ओके जंकुक, मैं अब नहीं रोकूंगी। यस बेबी गर्ल, रुकने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि तुम रोकोगे भी तो मैं नहीं रुकने वाला हूँ। अभी तुम मुझे करने दो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। बहुत दिन बाद मुझे तुम मिली हो। प्लीज दे, अभी एकदम शांत रहो, तुम बस मौन करो। फिर जब वो देखो बिना बताए ही एंटर कर देते हैं, जिससे देखो बहुत बड़ा पेन होता है। बहुत अच्छा लगा। तो तुम्हें पेन हो रहा होगा ना, मैंने मेडिसिन रख दिया है, तुम खा लो। नहीं जंकुक, वो मुझे पेन नहीं हो रहा है। मुझे अब इसकी आदत हो गई है, तो मुझे अब मेडिसिन नहीं खानी। देखो ते, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पेन हो रहा होगा, मैंने मेडिसिन रखा है। मैं जब तक आता हूँ फ्रेश होके, तब तक तुम मेडिसिन खा लो, समझी? ठीक है जंकुक, मैं ये मेडिसिन खा लेती हूँ। अब जाओ, फ्रेश हो जाओ। फिर जंकुक वहाँ से फ्रेश होने के लिए चला जाता है, लेकिन ते वो मेडिसिन नहीं खाती है। वो मेडिसिन ते छुपा देती है और जंकुक को बोल देती है कि उसने वो मेडिसिन खा लिया। फिर ऐसे ही वो दोनों सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सुबह ते, मेरा ब्रेकफास्ट लाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ जंकुक, ये लीजिए, आपका ब्रेकफास्ट मैंने लगा दिया है। अब जल्दी से कर लीजिए, मैं किचन में जा रही हूँ। अगर कुछ चाहिए होगा तो बुला लीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ। हाँ जंकुक, और मैंने यहाँ पर आपका बनाना मिल्क शेक भी रख दिया है, तो आप ये भी पी लीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं पी लूँगा। अब तुम जाओ। ते, मैं सुबह से देख रही हूँ कि तुम इतनी हड़बड़ी में काम कर रही हो। क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या फिर? नहीं जीवन भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो तो बस ऐसे ही जंकुक को लेट हो रहा था, तो इसलिए जल्दी कर रही थी। अच्छा ठीक है। पहले ते, मुझे तुम एक बात बताओ, क्या जंकुक ने तुम्हें फिर से वो मेडिसिन दी थी खाने को? वो हाँ भाभी, उन्होंने दिया था, लेकिन मैंने खाया नहीं था वो मेडिसिन को। हाँ ते, ये तुमने अच्छा किया था कि तुमने वो मेडिसिन नहीं खाई। चलो ते, ठीक है, तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो और रेस्ट करो। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। देखते देखते 3 महीने बीत जाते हैं और जंकुक ते के साथ रोज ही इंटीमेट होता था और जंकुक ते को रोज ही वो मेडिसिन खाने के लिए देता था, लेकिन ते वो मेडिसिन किसी न किसी तरीके से नहीं खाती थी। फिर ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जिमिन भाभी, मेरी कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। क्या मुझे वो प्रेगनेंसी टेस्ट
करना चाहिए? आप बता रही थी ना कि अभी टेस्ट कर लेना चाहिए। हाँ ते, मैं तो तुम्हें एक मन से बोल रही हूँ कि तुम एक बार टेस्ट कर लो, फिर तुम मेरी बात मान ही नहीं रही हो। एक बार जाओ टेस्ट करके देख लो क्या होता है। हाँ भाभी, आप ठीक बोल रहे हैं, मुझे एक बार अपना टेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है भाभी, मैं अभी आती हूँ टेस्ट करके, फिर आपको बताती हूँ कि क्या आया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर ते जाती है वॉशरूम में और वहाँ पे अपना टेस्ट करती है, जिसमें उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है। और फिर वो खुश होकर जिमिन के पास आती है और वो अपना टेस्ट बाथरूम में ही भूल जाती है। जिमिन भाभी, आपको एक बात बताना है। जिमिन भाभी कहाँ है आप? हाँ ते, इतनी जल्दी जल्दी भाग क्यों रही हो? मैं यहाँ हूँ, इधर आओ। क्या बताना है बताओ। जिमिन भाभी, वो टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, यानी मैं प्रेग्नेंट हूँ भाभी। अरे ते, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम माँ बनने वाली होती है, सच में बहुत खुशी की बात है। हाँ भाभी, ये खुशी की तो बात है, मेरा बेबी अब इस दुनिया में आने वाला है भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन भाभी, जंकुक, अगर जंकुक को पता चलेगा तो भाभी, वो तो ये बच्चा भी नहीं चाहते थे, वो तो मुझे वो मेडिसिन देते थे। अब मैं क्या करूँ भाभी, अगर जंकुक को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? ते, तुम इतना टेंशन मत लो, तुम अभी जंकुक को कुछ मत बताना इस बारे में। मॉम डैड भी यहाँ नहीं है, अगर मॉम डैड यहाँ आ जाए तो फिर तुम जंकुक को बता देना। और वैसे भी ते, हर बाप को उसके बच्चे से प्यार होता है, और जंकुक को भी होगा अपने बच्चे से प्यार। ऐसा नहीं है कि वो इस बच्चे को कुछ कर देगा, तो तुम इतना टेंशन नहीं लो और जाके रेस्ट करो। हाँ भाभी, क्या जंकुक को इस बच्चे से प्यार होगा भाभी? क्या वो इस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे भाभी? अगर उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जिससे इस बच्चे को कुछ भी हो जाए तो मैं सह नहीं पाऊंगी भाभी। ते रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। ते कुछ नहीं करेगा जंकुक तुम्हारे बच्चे को, वो प्यार, उसका बाप है, वो उससे प्यार करेगा। ते तो इतना सोचो मत, अब जाओ जाके रेस्ट करो। हाँ ठीक है भाभी, लगता है भाभी जंकुक आ गए हैं। ते कहाँ हो तुम? मेरे लिए जल्दी से डिनर लगाओ, मुझे भूख लगी है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ ठीक है जंकुक, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए जल्दी डिनर लगा देती हूँ। फिर जंकुक फ्रेश होने के लिए जाते हैं और ते जंकुक के लिए डिनर लगाने लगती है। और जंकुक फ्रेश होने के लिए जाते हैं और वो वॉशरूम में देखते हैं कि ते का प्रेगनेंसी टेस्ट किट पड़ा हुआ है, वो टेस्ट किट देख लेते हैं। हाँ, ये क्या है? प्रेगनेंसी किट, वो भी पॉजिटिव? क्या ते प्रेग्नेंट है? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो उसे रोज ही वो मेडिसिन देता था, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? यानी ते मुझसे झूठ बोलती थी, वो मेडिसिन नहीं खाती थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया ते, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जंकुक, मैंने डिनर लगा दिया है, आप आगे डिनर कर लीजिए। ते, मुझे कोई डिनर विनर नहीं करना है, पहले तुम रूम में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ जंकुक, क्या बात करनी है आपको? आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया, कुछ हुआ है क्या? ते, पहले तुम ये बताओ कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो? मैं भी तुम्हें हर रोज वो दवाई देता था, फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई? तो पहले तुम ये बताओ। वो जंकुक, डॉक्टर ने मना किया था मुझे वो मेडिसिन की वजह से, बस इसीलिए मैं वो मेडिसिन नहीं खा रही थी। वो इसलिए जंकुक, बस इस बच्चे को कुछ मत करना जंकुक, प्लीज। लेकिन ते, मुझे तुमसे अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें वो मेडिसिन इसीलिए देता हूँ था कि तुम प्रेग्नेंट ना हो, फिर भी तुमने वो मेडिसिन नहीं खाया थे, ये तुमने बहुत गलत किया। फिर मुझे मजबूरी में अब तुम्हारा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। प्लीज नो जंकुक, प्लीज मेरा ऑपरेशन मत करवाना, प्लीज जंकुक, मुझे ये बच्चा चाहिए जंकुक, प्लीज इस बच्चे को कुछ मत करना जंकुक, प्लीज मेरा ऑपरेशन मत करो। नहीं ते, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊंगा, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो तुम, अब भी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो ते। फिर जंकुक ते को जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाता है ते का ऑपरेशन करवाने के लिए, लेकिन ते नहीं जाती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन ते उसे जबरदस्ती कार में बिठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। जंकुक प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज जंकुक, इस बच्चे के साथ ऐसा मत करो, वो तो इतना
अबॉर्शन करवाना है तो समझ क्यों नहीं रही तुम? मुझे बच्चा नहीं चाहिए अभी, तुम क्यों जिद कर रही हो? ठीक है जंकु, ठीक है, आप मेरा अबॉर्शन करवा दीजिए, लेकिन सोच लीजिए, मैं जिंदगी में कभी आपको माफ नहीं करूंगी जंकु, कभी नहीं। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हो गया ना जंकु, मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगी, ये सोच लीजिएगा। इतना बोल के ते वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर जंकुक ते को अपने गोद में उठा के फिर उसे घर ले आता है। वो ते का अबॉर्शन नहीं करवाता और ते को वो घर लेके और उसके रूम में उसे सुला देता है और खुद भी वहाँ बैठ जाता है ते के पास। मैं कहाँ हूँ? क्या जंकुक ने मेरा अबॉर्शन करवा दिया? क्या मेरा बच्चा ठीक तो है ना? मैं घर पे कैसे हूँ और मेरा बच्चा कैसा है? ठीक है ना? रिलैक्स, मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हारे बच्चे को। ठीक है, तुम्हारा बच्चा, मैंने नहीं करवाया अबॉर्शन, तुम रिलैक्स हो जाओ। क्या जंकुक, आप सच बोल रहे हैं? मेरा बच्चा ठीक है? आप सच बोल रहे हैं ना जंकुक? कुछ नहीं ना किया है आपने मेरे बच्चे को जंकुक? हाँ ठीक है, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। तुम शांत हो जाओ और रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। थैंक यू जंकुक, मेरे बच्चे को कुछ नहीं करने के लिए, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी यहाँ से दूर चली जाऊँगी, जहाँ आपको इस बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जंकुक। मैं बहुत जल्दी, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। क्या कहा तुमने? तुम दूर जाओगे मुझसे? ये तुम सोचना भी नहीं कि मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने दूंगा। मैं इसीलिए बच्चा नहीं चाहता था कि मुझे तुमसे ये दूरी नहीं चाहिए थी, समझ गई तुम? और इस बारे में तुम कभी सोचना भी नहीं। ठीक है जंकुक, ठीक है, मैं वादा करती हूँ जंकुक कि इस बच्चे की वजह से हम दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं आएगी जंकुक, मैं वादा करती हूँ। प्लीज आप मेरे बच्चे को बस कुछ मत करिएगा। उसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और जंकुक का बिहेवियर वैसा ही होता है और टी जानती है कि जंकुक नहीं बदलने वाला, इसलिए वो जंकुक के साथ ही रहती थी क्योंकि वो जंकुक से प्यार करती थी। जंकुक को भी अब थोड़ा एहसास होता था, लेकिन वो ते के सामने जताता नहीं था, लेकिन उसको अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता था। लेकिन उसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और दोनों ही एक साथ रहने लगते हैं। जंकुक ते की केयर भी करता था, लेकिन वो जताता नहीं था ते के सामने। जंकुक, आज हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए और डॉक्टर ने बोला है कि हस्बैंड के साथ ही आना है, तो क्या आप चलोगे मेरे साथ? तो तुम ऐसे घबरा के क्यों पूछ रही हो? हाँ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, चलो चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। हाँ जंकुक, चलो चलते हैं, मैं तो रेडी ही हूँ, जल्दी चलते हैं, नहीं तो सच में लेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जंकुक और ते हॉस्पिटल चले जाते हैं और यहाँ जिन और जिमिन एक दूसरे से बातें करते हैं। मॉम, मुझे लगता है कि ते अब खुश रहने लगी है क्योंकि जंकुक का भी अब बिहेवियर चेंज हो गया है। देख रही हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ उन दोनों को देख के। हाँ जिमिन, जंकुक का पहले से अच्छा बिहेव करने लगा है ते से, अच्छा ही है, जंकुक पहले से बदल रहा है और लगता है कि इस बच्चे की वजह से उन दोनों के बीच में सब ठीक हो रहा है। हाँ मॉम, देखिए ना, पहले जंकुक को बच्चे पसंद नहीं थे, अब वो ते की कितनी केयर करता है, वो इस बच्चे से प्यार करने लगा है मॉम। हाँ जिमिन बेटा, सही कह रही हो तुम, जंकुक अब इस बच्चे से प्यार करने लगा है, करेगा भी क्यों नहीं, आखिर वो उसका डैड है, आखिर वो अपने बच्चे से प्यार क्यों नहीं करेगा। मिस्टर जॉन, क्या आप रेडी हैं अपने बच्चे को देखने के लिए? क्या डॉक्टर, मैं बच्चे को देख सकता हूँ? हाँ मिस्टर जॉन, इसमें इतनी नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है, आप तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, रिलैक्स हो जाइए। डॉक्टर प्लीज जल्दी दिखाओ ना, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए, मुझे देखना है कि वो भी कितना बड़ा हुआ है, वो कैसे रिएक्ट करता है, प्लीज मुझे दिखाओ ना डॉक्टर जल्दी। तब तक तुम देखो, मैं बाहर से आ रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। मिस्टर जॉन, आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी, क्योंकि आप भी अपने बच्चे को देखिए, आप उसका डैड है, आप क्यों नहीं देखेंगे? हाँ मैं उसका डैड हूँ, लेकिन मैं उसका डैड कहलाने के लायक
मैं जा रहा हूँ। जंकुक प्लीज प्लीज रुकिए और देखिए तो थोड़ा उस तरफ, वो उसकी धड़कनें तो सुनिए जंकुक। प्लीज अपनी आंखें एक बार खोल के देखिए जंकुक, उसे महसूस करिए। I'm sorry मेरा बच्चा, I'm sorry। मैंने आपको मारना चाहा। मेरा बच्चा I'm sorry, प्लीज अपने डैड को माफ कर देना। जंकुक क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? जंकुक क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हैं जंकुक? I'm sorry ते। आज मुझे अपनी गलती का बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है ते। मैं उस दिन अपने बच्चे को मारने वाला था ते। मैं खुद के बच्चे को मारने वाला था ते। जंकुक प्लीज पहले आप शांत हो जाइए, फिर हम बात करते हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि आपने गलती की है जंकुक, आप उस दिन बहुत बड़ी गलती कर देते, लेकिन आपने किया तो नहीं ना जंकुक। प्लीज अभी शांत हो जाइए आप प्लीज। नहीं ते नहीं, मैं उस दिन कर देता। अगर तुम मुझे नहीं रोकते रहते तो मैं सच में ऐसा कुछ कर देता जिसके लिए मैं खुद को पूरी जिंदगी माफ नहीं कर पाता थे। सच में मैंने आज उसका धड़कन सुना थे, उसकी धड़कनें कितनी तेज थी, वो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा थे, कभी नहीं। हाँ जंकुक मैंने भी सुनी है उसकी धड़कनें, वो आपसे कुछ कहना चाहता था जंकुक, उसने भी आपको माफ कर दिया, तो आप क्यों इतनी गिल्ट के साथ जी रहे हैं? शांत हो जाइए पहले और घर चल के हम बात करते हैं। आप इतना रोइए मत, पहले आप रोना बंद करिए, समझे आप? नहीं ते नहीं, वो मुझे कभी नहीं माफ कर पाएगा ते, कभी नहीं। मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है ते, बहुत गलत किया है। तुम दोनों मुझे कभी माफ नहीं करना ते, कभी नहीं। मैं माफी के लायक ही नहीं हूँ। जंकुक पहले आप शांत हो जाइए। मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया था जंकुक। आप चाहते तो उस दिन मेरा अबॉर्शन करवा सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, आप मुझे घर लेके गए जंकुक। मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था, इसलिए आप शांत हो जाइए। आप इतना गिल्टी फील नहीं करिए जंकुक प्लीज। I'm sorry ते, I'm sorry। मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि मैं सच में माफी के लायक नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बोल रही हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं ये भी जानता हूँ। मैंने तुम्हारे प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया है ते, बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया है। जंकुक पहले आप रोना बंद करिए। मैं कब से देख रही हूँ आप रोए जा रहे हैं। लड़के रोते हैं क्या? आप कितना रोते हैं? मेरा बेबी भी आपके जैसा रोमलू हो जाएगा। आप रोइए मत और घर चलिए, मॉम डैड इंतजार कर रहे होंगे। और ये सब भूल जाइए, मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया है। और रही बात इस बच्चे की, तो ये भी आपको माफ कर देगा, उसके डैड इतने भी बुरे नहीं हैं। हाँ ते, अब हमें घर चलना चाहिए। और तुम सही बोल रही हो, शायद ये मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा ते, कभी नहीं ते। जंकुक अब बस हो गया, अब चलिए घर चलिए। मैं कब से देख रही हूँ आप ऐसे ही बोले जा रहे हैं और मुझे भी ऐसे ही बुलवा रहे हैं। चलिए घर आप। हाँ ठीक है ते, चलो चलते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और जंकुक ताई की बहुत ज़्यादा केयर करता है। वो ताई को एक पल भी अकेले नहीं छोड़ता है और उसकी बहुत ज़्यादा केयर करने लगता है। फिर उसके 9 मंथ बाद ताई को बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम सा एक बेटा होता है। और जंकुक और ताई दोनों ही अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और दोनों की ऐसे ही लाइफ बीतती जाती है और दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। सो फ्रेंड्स, मैं ये स्टोरी यहीं पे एंड कर रही हूँ और आप लोग को ये वन शॉट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बताइएगा। और मैं पहली बार वन शॉट दे रही हूँ तो प्लीज़ का हेट कमेंट मत करिएगा। आप लोग बहुत ज़्यादा हेट कमेंट करते हो, आपको लगता है कि आप ये स्टोरी दिल पे ले लेते हो, इसीलिए। सो फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगता है, बस थोड़ा बहुत ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप लोग हेट कमेंट नहीं करिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, अच्छी वाली कमेंट।